हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो यस, दिस इज ज्योति, योर हिंदी फैकल्टी टीचर। तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पद और कद को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो संस्कृत को छोड़ देते हैं। इतना उनको डर लगता है कि वो संस्कृत को पाठ को पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। संस्कृत के एक एक वर्ड का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। अगर आपको संस्कृत से डर लगता है कि कैसे संस्कृत का अनुवाद करेंगे हम एग्जाम में, तो मान के चलिए अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं छूटेगा किसी भी चैप्टर का कि जिसका आपको एक वर्ड का अर्थ पता ना हो। बस शर्त क्या है कि आपको हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर को वर्ड टू वर्ड समझना है, जैसे मैं आपको समझाऊं। तो बस बने रहिएगा वीडियो में। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का वाराणसी। तो वाराणसी को आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले, पूरा इसका ऑपरेशन कर देंगे विद एक एक वर्ड के साथ। तो चलिए फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा संस्कृत का वाराणसी। वाराणसी का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि वाराणसी क्या होता है। वाराणसी मतलब बनारस। तो जो हमारे विद्वान हैं, साहित्य के जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने वाराणसी यानी बनारस का पूरा एकदम विकसित, एकदम अच्छे से विस्तार अध्ययन किया गया है। आखिरकार आपने सुना होगा कि बनारस, जब भी हमारी संस्कृत साहित्य का, फिर संस्कृत भाषा का, मान के चलिए कि हमारा नेचर का जब भी बात आता है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, बनारस के बारे में बात आती है, क्योंकि यहाँ पर ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का इसको हम केंद्र स्थल मानते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि बनारस पार्ट में ऐसा क्या है, विद एक एक वर्ड के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। तो वाराणसी यानी बनारस। सुविख्याता का अर्थ क्या होता है, सुप्रसिद्ध, या फिर बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि जो वाराणसी है वो सुविख्यात प्राचीन नगरी है, इसका अर्थ ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि इया विमिल सलिल तरंगाया गड्याया कूले स्थिता। अब देखिए, ये का अर्थ क्या होता है, यह मतलब यह बिमल सलिल तरंग आया। अब पता है बच्चे अधिकतर यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर डरते। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ड में तीन तीन अर्थ छुपे हुए हैं। तो चलिए इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। तो विमल का मतलब क्या होता है, निर्मल। विमल का अर्थ क्या होता है, निर्मल या फिर स्वच्छ। सलिल का अर्थ क्या होता है, जल। और तरंगाया का मतलब क्या होता है, तरंगो। तो इस वर्ड का अर्थ क्या हो गया, विमल यानी स्वच्छ जल तरंगों वाली। गड्डाया यानी गंगा। कूले यानी किनारे पर। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि या विमिल सलित तरंगाया गड्डाया कूले स्थिता, यानी जो बनारस, यानी बनारस की जो नगरी है वो निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसका अर्थ ये हो गया। आगे देखते हैं अस्या। अस्या मतलब इसके। घट्याना मतलब घाटों की। अर्थ क्या हो गया, घटान मतलब घाटों की। वल्या कीर्ति घुमावदार। वल्या कीर्ति का अर्थ एक एक वर्ड आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा। अस्या यानी इसके, घट्याना यानी घाटों की, वल्या कीर्ति यानी घुमावदार। पक्ति यानी पक्ति, धवलाया यानी सफेद। धवलाया का अर्थ क्या होता है, सफेद, हम बोल सकते हैं व्हाइट कलर। चंद्रिका यानी चांदनी। बहु यानी बहुत। बहु का अर्थ क्या हो जाएगा, बहु राजते यानी सुशोभित है या शुभायमान है। तो क्या हो गया कि अश्य घटनाया वल्य कीर्ति पक्ति ही धवलाया चंद्रिका बहुराजते, यानी इसके घाटों की घुमावदार वाली जो पक्तियां हैं वो सफेद चांदनी में बहुत ज्यादा सुशोभित लगती हैं, या बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसके घाटों की जो घुमावदार वाली आकृतियां हैं वो सफेद चांदनी में बहुत ही ज्यादा सुशोभित लगती हैं, या फिर बहुत ज्यादा सुंदर सुशोभित प्रतिमान होती हैं। आगे देखते हैं आगणिता। आगणिता का मतलब क्या होता है, अनेक। आगणिता का मतलब क्या हो गया, अनेक। पर्यटक यानी कि पर्यटक। अब पर्यटक क्या होता है कि दूर दूर देशों से हमारे यहाँ लोग क्या विजिट करने के लिए आते हैं। आपको पता होगा, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो विदेशी के जो लोग, विदेश के जो लोग होते हैं वहां पर विजिट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो हमको उनको क्या कहते हैं, पर्यटक बोलते हैं। तो अगणित यानी अनेक, पर्यटक मानी पर्यटक। सुध्रुव्य यानी अति दूर। सुध्रुव्य का मतलब क्या है, अति दूर। देशव्य माने देशों से। देशव्य माने देशों से। नित्यम यानी नित्य प्रति या फिर प्रतिदिन, डेली बोल सकते हैं। नित्य माने नित्य दिन या फिर प्रतिदिन।
अत्र माने यहाँ, अयंती माने आते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि अगणितः पर्यटका शुद्रोव्य देशव्य नित्यम अत्र अयंती, यानी कि अनेक पर्यटक अति दूर से देशों से, यानी अनेक पर्यटक अति दूर देशों से बनारस में आते हैं। किसके लिए? देखने के लिए कि बनारस भाई कैसा है, इसको इतना प्रचलित क्यों माना गया है। तो अर्थ क्या हो गया, अनेक प्रकार के जो पर्यटक हैं वो अति दूर देशों से बनारस में नित्य प्रतिदिन आते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि अश्य यानी इसके, घटनाच माने घाटों की, घटनाचा माने घाटों की। और देखिए चा जहां भी आपको पीछे किसी के वर्ड में मिल जाए तो चा का संस्कृत में अर्थ होता है और। ये बात आप याद रखिए कि चा वर्ड का अर्थ होता है और। तो अश्या यानी इसके, घटनाचा यानी घाटों की और, घटनाचा माने घाटों की और, शोभा घाटों की और शोभा, विलोक माने देखकर, इमा माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशांति माने प्रसन्नता करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अश्य घटनांचः शोभा विलोके इमा बहु प्रसन्ति, यानी बनारस की घाटों को और इसकी शोभा को देख करके जो पर्यटक लोग आते हैं बनारस में विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो इसकी शोभा को और इसकी घाटों को देख करके उसकी अत्यधिक प्रसन्नता करते। कौन प्रसन्नता करता है? जो पर्यटक लोग होते हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं संस्कृत में, आपको पता है कि 10th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ तक का अर्थ क्या होगा, देखिए कि इस वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी सुविख्यात सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। या बिमल तरंगाया गड्ढा कूले स्थिता, इसके निर्मल जल तरंगों वाली, यानी जो वाराणसी वो यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अश्या घटनाचार्य घटनाया वल्य कीर्ति पक्ति धवलाया चंद्रिका बहुराजते, इसके घाटों की, किसके? बनारस के घाटों की घुमावदार वाली पक्तियां धवले यानी सफेद चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती हैं। ओके, अगणित पर्यटका सुद्रोव्य देशव्य नित्यम अत्र आयंती, अनेक पर्यटक अति दूर देशों से वाराणसी में आते हैं, किसके लिए? देखने के लिए। अश्या घटनाचः शोभा विलोक इमा बहु प्रसन्ति, इसके घाटों की, जो पर्यटक लोग हैं इसके घाटों की और इसके शोभा, किसके? बनारस की शोभा को देख करके इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। तो होपली आपको इतना पैराग्राफ समझ में आया होगा। एक एक वर्ड का आपको अर्थ समझा रहे हैं विद एग्जाम्पल के साथ। आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको विद कंफ्यूजन होता है या फिर आप अच्छे समझ नहीं पा रहे हैं तो देखिए जितने भी आपको अर्थ बता रही हूँ सबका उसके ऊपर अर्थ लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या बोल रहा है कि वाराणस्या प्राचीन काला देवे गेह विद्या दिव्य ज्योति घोते। वाराणस्या मतलब वाराणसी के, प्राचीन काल देवा, प्राचीन काल का मतलब क्या होता है कि पुराने समय, जो अत्यधिक समय से चलता आ रहा है, मतलब बहुत ही पुराना समय। तो प्राचीन मतलब बहुत ही पुराने समय से जो प्रथाएं चलती आ रही है, ठीक है। तो वाराणसी यानी वाराणसी के प्राचीन काल देवे यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी घर घर पे, गेहे गेहे का अर्थ क्या है? घर घर पे, विद्या यानी विद्या, दिव्य का अर्थ अलौकिक से लगा सकते हैं, दिव्या का अर्थ हो जाएगा अलौकिक, ज्योति मतलब ज्योति, घोते का अर्थ होता है प्रकाशित, दिव्य का अर्थ हो जाएगा अलौकिक, घोते का अर्थ हो जाएगा प्रकाशित। तो वाराणस्या प्राचीन काल देवा गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोते, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में किसकी? विद्या की दिव्य ज्योति अलौकिक है, यानी विद्या की जो दिव्य ज्योति वो प्रकाशित है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से सभी के घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। ओके, आधुनपि यानी आज भी, आधुनपि का बोल सकते हैं आज भी या फिर अब भी। ओके, आज भी, अत्र माने यह है, संस्कृत वाग्धारा यानी आज भी संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा का अर्थ क्या है? संस्कृत वाणी की धारा, सतत यानी निरंतर, सतत मानी निरंतर यानी कि कंटिन्यू, प्रभावित यानी बह रही है। अधुनुपि आज भी, अत्र संस्कृति सतत प्रभावित यानी आज भी संस्कृत वाणी की जो धारा है आज भी प्रभावित हो रही है फिर बह रही है। ओके, जनाना ज्ञानोच्च वर्ध्यति, और लोगों के, जना चा का अर्थ मैंने बताया था कि जहां भी चा का अर्थ आता है वहां और हो जाता है, तो लोगों में ज्ञान को और बढ़ा रही है, यानी कि जो आज भी संस्कृत वाणी की जो धारा है, संस्कृत वाणी की जो धारा है वो आज भी प्रभावित हो रही है और लोगों के ज्ञान को अत्यधिक, लोगों के ज्ञान को आज भी बढ़ा रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा अत्र अनेक, यहाँ अनेक, आचार्य माने जो आचार्य होते हैं, मूर्धन्य का अर्थ क्या हो सकता है? मूर्धन्य लिख सकते हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आचार्य ने यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान से यानी विद्वान, वैदिक का वाड्मस्य यानी वैदिक साहित्य के, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य के, अध्ययन यानी अध्ययन, अध्यापन माने अध्यापन में, चा माने और, निरंतर यानी
लगे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरंतरता, यानी कि अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी निरंतर लगे हुए या फिर आज भी निरंतर लीन है। ओके, नेक्स्ट हमारा ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी का यानी विदेशी, ना केवल भारतीय अपितु यानी बल्कि विदेशी भी ग्रीवावाण्य देववाणी किसको कहा गया है? संस्कृत भाषा को। आपको पता होगा कि जो संस्कृत भाषा है उसको हम लोग देववाणी बोलते हैं। तो ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी ग्रीवावाण्य यानी देववाणी के अध्ययन माने अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। तो ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी, ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए बनारस में आते हैं। निःशुल्क चा विद्या ग्रंथि, और निःशुल्क यानी बिना पैसों की विद्या ग्रंथि, और बिना पैसों की निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी का अध्ययन, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। ओके, अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यत माने ये, त्रो माने 3, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने है, यानी कि यहाँ पर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये तीनों बनारस में विश्वविद्यालय के नाम से घोषित है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संस्कृत बनारस में कितने विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं? तो 3। कौन कौन से? एक हिंदू विश्वविद्यालय है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय, थर्ड काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ओके, एशु यानी जिसमें नवीन यानी नया, नवीन माने नया, प्राचीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषय यानी ज्ञान विज्ञान का विषय, अध्ययन यानी अध्ययन प्रचलित, और जिसमें नवीन मतलब ये जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय की व्याख्या की गई है कि एशु जिसमें नवीन, प्राचीनता यानी और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यानी कि इन तीनों विश्वविद्यालयों में, जो बनारस में तीनों विश्वविद्यालय बताए गए हैं, उसमें ज्ञान विज्ञान के जो विषय होते हैं ना, उसका अध्ययन आज भी प्रचलित है, फिर उसका अध्ययन आज भी चल रहा है। ओके, तो यहाँ तक कि किसी को व्याख्या में कोई दिक्कत तो बताइएगा। तो देख लेते स्टार्टिंग से कि वाराणसी प्राचीन काला देवा गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति होते, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुनिपि अथ संस्कृत वाग्धारा सतत प्रभावती जनाना ज्ञानच वर्धयति, कि आज भी संस्कृत वाणी की जो धारा है वो प्रभावित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। ओके, अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक आमाश्य अध्ययन अध्यापन च इदानीं निरंतरता, और यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे हुए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ना केवल भारतीय है अपितु वैदिक शाह यानी विदेशी, ना केवल भारतीय अपितु विदेशी भी किसके देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं, यानी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यत्र विश्वविद्यालय संति, और बनारस में 3 विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनाचय प्राचीनच्च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययन प्रचलित, और जिसमें नवीन यानी नए, प्राचीन यानी जिसमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है, या फिर ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन हम लोग बोल सकते हैं कि चल रहा है। ओके, तो इतना पैराग्राफ आपका खत्म हो चुका है। आपको एकदम पैराग्राफ वाइज दिया जाएगा, तो आपको उसका अनुवाद करना होगा। तो एक एक वर्ड का हम लोग अच्छे से आपको अर्थ बता रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर स्किप करके देख सकते हैं, और उसका जो अर्थ है, जिसका आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उसका अर्थ आप ऊपर लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो इतना हमारा हो गया था, 1 मिनट थोड़ा रफ कर लेते हैं। ओके, तो आगे हमारा क्या है कि ईशा नगरी भारतीय संस्कृता संस्कृत भाषा से केंद्र अस्ति। ईशा यानी यह, नगरी माने बनारस की, भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा चा यानी और, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति, यानी जो बनारस की नगरी है वो संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का केंद्र स्थल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बनारस को
कैसे बनेगा कि संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा केंद्र स्थल कहाँ है, बनारस में। तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि ईशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थल अस्ति, यानी कि जो यह नगरी है वो संस्कृत यानी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्तेएव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य के, इत्तेएव मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य का, संस्कृत और चा यानी और, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक यानी क्या, प्रकाश। आलोक अर्थ क्या हो जाता है, प्रकाश। यानी यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य अर्थ क्या होता है, संस्कृत साहित्य का, और संस्कृत तेज मतलब और संस्कृत का, यानी यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक सर्वत्र प्रसृत यानी सब जगह इसका जो प्रकाश है वो फैला हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका अर्थ क्या है कि यहीं से संस्कृत साहित्य का, जो हमारा संस्कृत साहित्य है और जो हमारी संस्कृत है, इन दोनों का जो प्रकाश है वो यहीं से चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक राजा की बात होती है कि मुगल युवराज दारा शिकोय, मुगल युवराज का नाम क्या है, दारा शिकोय। तो मुगल युवराज दारा शिकोय अत्र आगत, अत्र माने यहाँ, आगत माने आकर के, एक एक वर्ड में यानी एक एक वर्ड में दो दो हमारे अर्थ छिपे हुए हैं। तो अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ, आगत का माने आकर के। तो मुगल युवराज दारा शिकोय आगत यानी यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र, किसका, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। तो मुगल युवराज दारा शिकोय ने भारत में, मुगल युवराज दारा शिकोय ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का क्या किया, अध्ययन किया। सा तेषा, सा माने वह, तेषा यानी उसके, सा माने वह, तेषा माने उसके, ज्ञान यानी ज्ञान, तथा माने इतना, तथा का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतना। हिंदी में तथा का अर्थ क्या होता है, और जैसे मतलब दो चीज है उसके बीच में तथा लगा दे, लेकिन संस्कृत में तथा का अर्थ क्या होता है, इतना। तो शा यानी वह, तेषा यानी उसके, ज्ञानम यानी ज्ञान, तथा माने इतना यानी वह उसके ज्ञान से प्रभावित यानी प्रभावित, अभित्र माने हुआ, कि वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। इसका अर्थ क्या है कि शा माने वह, तेषा यानी उसके, ज्ञान यानी ज्ञान से, तथा माने इतना प्रभावित हुआ कि वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत, की यत माने कि, तेन उसने, यत का अर्थ क्या होता है कि, तेन माने उसने, उपनिषद अनुवाद करनी, हिंदी में अनुवाद, परिभाषी यानी पारसी भाषा करित, फारसी भाषा में उसका अनुवाद कर डाला। कि सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अवत्र यत्र तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा करित, कि वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कर डाला। किसने कर डाला, दारा शिकोय ने, किसने, कि वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, संस्कृत भाषा के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद था वो फारसी भाषा में कर डाला। तो इसका इतना अर्थ होगा। तो अर्थ पूरा एक बार देख लेते हैं कि ईशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति, कि यह जो नगरी यानी संस्कृत की जो नगरी है, बनारस की जो नगरी है वो संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्तेएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोक्य सर्वत्र प्रसृते, यानी यह कि संस्कृत, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोय अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्रन अध्ययन अकरोत, मुगल युवराज दारा शिकोय ने भी यहीं आकर, अत्र आगत का अर्थ क्या होता है, यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अवत्र यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषाएं करिता, और वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, कौन, मुगल युवराज दारा शिकोय, कि वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में कर डाला। तो ये हमारा अर्थ हो गया पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके, तो यह नगरी विविध धर्माना संगम स्थल है। यह का अर्थ क्या होता है, यह मतलब कौन, बनारस की नगरी। तो यह नगरी विविध धर्माना संगम स्थल है। विविध धर्माना का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विभिन्न धर्मों की। हमारे देश में या फिर बोल सकते हैं कि बनारस में नहीं, हमारे पूरे देश में कई प्रकार के धर्म अपनाए जाते हैं। हिंदू का धर्म अपना होता है, मुस्लिम का धर्म अपना होता है। तो बोल रहा है कि जो यह नगरी विभिन्न धर्माना संगम स्थल अस्ति, यानी कि जो यह नगरी है वो विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर, अब देखिए ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, तो इनका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो महात्मा बुद्ध तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च वह महात्मान अत्रागत श्रीण विचारण प्रसारण। क्या कहने करते हैं कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य और चाइनी और अन्य बहुत से, वह मतलब बहुत से,
अर्थ समझिएगा कैसे कैसे, देखिए पीछे से अर्थ ले रहे हैं इसका हम, कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी और तुलसीदास, अन्य चा और अन्य बहुत सारे महात्माओं ने, अत्र आगत का मतलब अत्र माने यहाँ, आगत मतलब आकर के, बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर के श्रीमान स्वयं का विचार, यानी अपने स्वयं के जो विचार, जो उन्होंने अपने स्वयं के सोच समझे विचार थे, प्रसारण माने फैलाया, फिर प्रसार फिर प्रकाशित किया। तो बहुत सारे महात्मा बुद्ध के साथ तीर्थाकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, गोस्वामी, तुलसीदास और कबीर और अन्य बहुत से महात्माओं ने अपने विचारों का प्रकाश यहाँ आकर फैलाया। ओके, ना केवल दर्शन, अब बात कहाँ पे आ रही है कि संस्कृत का जो साहित्य है, सिर्फ संस्कृत के साहित्य के लिए बनारस प्रसिद्ध नहीं है, बहुत सी चीज़ों के लिए बनारस प्रसिद्ध है। ओके, तो क्या क्या कह रहा है कि ना केवल दर्शन, ना केवल दर्शन के लिए, साहित्य धर्म और ना साहित्य और धर्म के लिए, ना केवल दर्शन, ना केवल साहित्य और ना केवल धर्म के लिए, अपितु बल्कि, अब देखिएगा क्या क्या किस किस चीज़ के लिए बनारस हमारा प्रसिद्ध है। तो बोल क्या रहे हैं कि विद्वान ने कहा है कि ना केवल दर्शन के लिए, ना केवल साहित्य के लिए और ना ही केवल धर्म के लिए, अपितु बल्कि कला क्षेत्रों अपि, कला के क्षेत्रों के लिए, कला क्षेत्र अपि का अर्थ क्या हो जाएगा, कला के क्षेत्रों के लिए, ये यानी यह नगरी विविधाना कलाना, विभिन्न प्रकार के कलाओं, शिल्पानच और शिल्पाओं के लिए, कृत्य का अर्थ क्या होता है, कृत्य का अर्थ हमारा हो जाएगा के लिए। ओके, और लौकिक का मतलब संसार में, फिर बोल सकते हैं कि विश्व भर में या संसार में। ठीक है, विश्वता माने प्रसिद्ध है। तो क्या बोल रहे हैं कि ना केवल दर्शन के लिए, ना केवल साहित्य के लिए, ना ही केवल धर्म के लिए, बल्कि जो बनारस की जो नगरी है वो कलाओं के क्षेत्र के लिए, और यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं शिल्पों के लिए संसार भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो कहने का अर्थ है कि ना केवल दर्शन के लिए, ना केवल साहित्य के लिए, ना ही केवल धर्म के लिए, बल्कि विभिन्न कलाओं के लिए यह नगरी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओके, अत्रतः यहाँ की कोशो शटिका का मतलब क्या है कि रेशम की साड़ियाँ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कैशिया शटिका रेशम की साड़ी। तो अत्र यानी इसकी, कोशिश शटिका यानी रेशम की साड़ियाँ, देशे देश यानी देश भर में, जितने भी देश है उसमें, सर्वत्र यानी सब जगह, स्प्रंते माने चाही जाती हैं या फिर मांगी जाती हैं, इसका अर्थ बोल सकते हैं कि चाही जाती हैं या फिर मांगी जा सकती है। तो अर्थ क्या निकलेगा कि इसके रेशम की जो साड़ियाँ, बनारस की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो विश्व भर में, फिर देशों देशों में सब जगह मांगी जाती है, सब जगह को चाहिए होता है। इसे बोल सकते हैं कि मतलब बनारस की जो साड़ियाँ हैं वो सभी को चाहिए होती है भाई पहनने के लिए, बोलते हैं कि भाई वहाँ की रेशम की साड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती है, तो सबको भाई नीड होती है कि हम भी भाई ट्राई करें कैसी है कैसे नहीं है। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो देश देश में सब जगह मांगी जाती हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि अत्रता और पिस्तर मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पत्थर की। देखिए एक एक वर्ड का आपको अर्थ बता रहे हैं तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा, सिर्फ आपको एक बार वीडियो और देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अच्छे से ही मेरे साथ समझ लिए हैं तो दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको एकदम गारंटी है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ देख ही रहे हैं ओनली टाइम पास के लिए, तो एक बार देखने को जरूर आपको पड़ेगा। ओके, तो अच्छे से भाई समझिएगा, एक एक अर्थ आपको बता रहे हैं। तो अस्त्र यानी कि यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, कि यहाँ की कहाँ की, बनारस की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो आज भी प्रसिद्ध है। पहले तो बोला था कि क्या रेशम की साड़ियाँ प्रसिद्ध है भाई, सभी देशों देशों में इसकी नीड है, सभी को भाई चाहिए, सभी लोग इसकी साड़ियों को मांगते हैं। उसके बाद नीचे बताया गया अत्रता प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, और यहाँ पर मूर्तियों की बात की गई है कि बनारस में, यानी बनारस जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आप कह सकते हैं कि बनारस में किस चीज की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है, पत्थर की। आगे यह माने यह है, यह का अर्थ क्या हो जाएगा, यह। निजा माने अपनी या फिर स्वयं के, नीचे बोलते ना कि भाई अपनी। ओके, प्राचीन परंपरा यानी प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है, प्राचीन परंपरा आजकल बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन बनारस में ये प्राचीन परंपरा अभी भी चली आ रही है। इदानपि परिपालित, परिपालित मतलब क्या, पालन करती है। इदानपि माने आज भी, तो कहने करते कि यह निजा प्राचीन परंपरा इदानपि परिपालित, आज भी जो बनारस है वो हमारा, वो प्राचीन परंपराओं को, अपनी प्राचीन परंपराओं को आज ही परिपालन करता है। यानी जो वाराणसी है वो आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। तथैव यते कवि, तथैव यानी इसलिए, जब बोला गया है कि
जो हमारी वाराणसी है वो आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। तो तभी कवियों ने बोला, फिर कवियों ने गाया, तथैव इसीलिए गीयते, गाया गया है कवियों के द्वारा, इसलिए कवियों ने गाया है। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है हमारा। श्लोक देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपको हर बार पूछा जाता है और एक अलग से लिखने के लिए भी आता है जो कि आपके बुक्स में नहीं दिया होता है। तो श्लोक आप अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि श्लोक पक्का आपका पूछा जाएगा। देखते हैं कि तथैव गीयते कवि भी, यानी कि इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है कि मंगल मरण यत्र विभूतित भूषणम, सॉरी यहाँ आभूषण है, आभूषण होगा यहाँ पे, ओके, आभूषण यानी गहना। तो यत्र यानी जहाँ, यत्र माने क्या होता है जहाँ, एक एक वर्ड का अर्थ समझिएगा, श्लोक में मोस्ट इंपोर्टेंट है। यत्र यानी जहाँ, मरना, मरण यानी मरना, मंगलम माने मंगलकारी हो। तो जहाँ मरना मंगलकारी हो, किसने, कवियों ने क्या बोला है कि जहाँ मरना मंगलकारी हो, विभूति यत्र, और जहाँ की राख ही क्या हो, विभूषण, आभूषण यानी कि, आभूषण यानी कि गहना बोल सकते हैं, आभूषण बोल सकते हैं क्या, गहना, ओके। तो क्या बोला कवियों ने, क्या क्या है कि जहाँ मरना मंगलकारी हो और जहाँ की जो राख है वही हमारे लिए गहना हो। कोपिनो यानी लंगोटी, ओनली मात्र सिर्फ लंगोटी ही शरीर में हो, ओके। कोपिनो माने लंगोटी, यत्र माने जहाँ, और कोशो माने रेशम के। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ लंगोटी ही मात्र रेशम के वस्त्रों, क्या अर्थ है कि जहाँ लंगोटी ही मात्र रेशम का वस्त्र हो, काशी के ना पाए मायते, उस काशी को यानी उस बनारस को किससे तुलना की जा सकती है, जहाँ मरना मंगलकारी हो, जहाँ की जो राख है वही हमारे लिए गहना हो, और जहाँ अगर हमने लंगोटी भी पहन रखी हो ना तो वो हमको कैसा, रेशम के कपड़ों के समान हो, तो वहाँ की जगह को हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, यानी उस तरह की उपमा हम किसी और से नहीं कर सकते। तो अर्थ, कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ मरना मंगल कर, जहाँ मरने के लिए भी हमको कोई दुख ना हो, मरना हमारे लिए अच्छा हो, मंगलकारी हो, और जहाँ की जो राख है वो भी हमारे लिए कैसा, गहना सा प्रतीत हो, और शरीर में हमारे सिर्फ मात्र लंगोटी ही है फिर भी वो हमारे लिए कैसी रेशम वस्त्र की तरह हो, तो उस काशी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, अर्थात उस काशी की तुलना अतुलनीय है, उसकी उपमा किसी और से नहीं कर सकते। तो ये हमारा पूरा भाई अर्थ है, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। तो होपफुली आप सभी को एकदम क्लियर हुआ होगा, बहुत ही भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। संस्कृत में आपको डर लगता है भाई, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ आपको पूरा का पूरा चैप्टर, जितने भी आपके संस्कृत के चैप्टर है, अच्छे से एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम के साथ हम क्लियर करेंगे। तो ये चैप्टर आपको होपफुली समझ में आया होगा, एक एक वर्ड के साथ आपको समझाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छे से भाई पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम आने में बहुत कम टाइम बचा है, मिनिमम 2.5 से 3 मंथ ही बचे हैं। तो अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।